शकुनी, तुमने अपने परिवार का बदला तो ले लिया, लेकिन एक इंसान को भूल गए जो तुम्हारा सबसे अपना था, गांधारी। अगर तुम उसे सचमुच चाहते तो उसके साथ जीवन बिता सकते थे, उसके दर्द में उसका साथ दे सकते थे। लेकिन तुमने बदले का रास्ता चुना और उस रास्ते ने सब कुछ जला के राख कर दिया। और अंत में मिला क्या? गांधारी विधवा हो गई, उसके सारे बेटे मारे गए। तो क्या तुम्हारे बदले की भावना गांधारी के लिए तुम्हारे प्यार से भी बड़ी थी? कृष्ण, आप जैसे लोगों के लिए शब्द एक शस्त्र है और संवेदना एक राजनीतिक उपकरण। पर मैं जिस दुनिया का हिस्सा हूँ वहां पे शतरंज खेली जाती है और हर चाल के पीछे एक कारण होता है। गांधारी मेरी बहन थी, उसका दर्द मेरा अपना था। पर कभी सोचा है जब मेरे पिता और मेरे भाइयों को जिंदा कैद में मरने के लिए छोड़ दिया गया, तब गांधारी ने क्या किया? वो तो उस घर की कुलवधू बनी रही जिन्होंने हमारा विनाश किया। मैं तो सिर्फ उस समय का हिसाब चुकता कर रहा था। और प्यार प्यार तब काम आता है जब सामने आपका दुश्मन इंसान हो। ये जो युद्ध था वो राक्षसों से था जिन्होंने मेरे खानदान का विनाश किया। आप कहते हैं कि मैं उसके साथ खुश रह सकता था, पर वासुदेव, क्या आप किसी महल में चैन से जी पाते हैं जिसकी हर दीवार में आपकी अपनों की चीख बसी हो? शब्दों का खेल तुम भी कम नहीं जानते, पर शब्द सिर्फ चोट देने के लिए नहीं, कभी कभी मरहम लगाने के लिए भी होते हैं। शकुन, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन जो तुमने चुना उसने तुम्हारी बहन को भी उसी अग्नि में जला दिया जिसमें तुम सब कुछ राख कर देना चाहते थे। तुमने कहा प्यार तब काम आता है जब दुश्मन इंसान हो, पर कभी सोचा जब इंसान खुद प्यार से दूर हो जाए तो वो भी किसी राक्षस से कम नहीं होता? तुम्हारे बदले ने गांधारी का सब कुछ ले लिया और तुम खुद भी क्या ही जीत पाए। एक खोखली सी खुशी, एक ऐसी शांति का भ्रम जिसमें सिर्फ सन्नाटा है। सन्नाटा भी कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है। और हर शांति पूजा पाठ से नहीं मिलती। आप भी तो सारथी थे, मार्ग दिखाने वाले। मैं तो खिलाड़ी था, मोहरे चलाने वाले। और हर मोहरे का बलिदान होता है वासुदेव। आपने भी तो युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया, भीम से नियम तोड़वाया। क्या वो धर्म था या एक और चतुराई? तो मुझे पथ प्रदर्शक मत समझो। जब आपने भी कभी कभी अंधेरे में तीर चलाया, मैं मानता हूँ गांधारी ने सब कुछ खोया, लेकिन क्या उसके पुत्रों ने कुछ जीतने लायक किया था? अहंकार, लालच और अधर्म में डूबे हुए लोग आखिर में खुद को ही खत्म करते हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा माध्यम था। माध्यम बनना आसान होता है शकुनी, पर जिम्मेदारी लेना मुश्किल। मैंने झूठ बुलवाया पर सच का मूल समझा के। मैंने नियम भी तोड़वाया पर धर्म बचाने के लिए। और तुमने सब कुछ खत्म किया बस एक व्यक्तिगत दर्द के लिए। मैं समझता हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज था, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चले उसने गांधारी को भी युद्ध की समाधि बना दिया। और सबसे बड़ी बात, तुमने अपनी चतुराई से सब कुछ जीत लिया, लेकिन जब सब कुछ छिन गया तो क्या तुम्हारे पास कुछ रह गया? रहने और जीने में फर्क होता है कृष्ण। मैं जीता नहीं, लेकिन किसी के लिए जीता भी नहीं। गांधारी मेरे लिए महत्वपूर्ण थी, पर धर्म के इस नाटक में उसका प्रेम मेरे लिए कमजोरी बन सकता था। मैं शतरंज का खिलाड़ी हूँ और रानी भी कभी कभी बलि चढ़ जाती है। दर्द हुआ था बहुत, पर मकसद उस दर्द से बड़ा था। तुम कह रहे हो कि सब कुछ छिन गया, पर वासुदेव, मेरा तो सब कुछ बहुत पहले ही छिन गया था। अब खोने के लिए बचा ही क्या? वो बहन जो उसी घर की कुलवधू बनी रही जिन्होंने हमारा विनाश किया था। मैंने वही किया जो मेरे खानदान के लिए जरूरी था। और जो लोग कहते हैं कि मैंने धोखा दिया, वो ये भूल जाते हैं कि मैंने धोखा नहीं, मैंने सिर्फ हिसाब चुकता किया। तो ये सब सिर्फ एक हिसाब था, एक रखने वाला खाता था जिसमें प्रेम, रिश्ते और संवेदना सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा था। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा दर्द छोटा था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ तुम्हारा दर्द तुम्हारा बदला बन गया, और तुम्हारा बदला गांधारी की बर्बादी। अगर तुमने उसके साथ बैठकर सिर्फ एक बार उसका हाथ थाम लिया होता तो शायद तुम्हारा दर्द तुम दोनों के लिए एक दवा बन जाता, एक जख्म नहीं। जख्म से ही नई कहानी लिखी जाती है वासुदेव। और मेरी कहानी सिर्फ जीत या हार की नहीं थी, वो याद रह जाएगी, क्योंकि मैंने सब कुछ हार कर भी सबको हरा दिया। पर दुख सिर्फ इस बात का है कि गांधारी का जख्म उसके लिए उसकी शक्ति नहीं बन पाया। तो तुम क्या चाहते थे शकुनी, कि गांधारी भी उसी रास्ते पर चलती जहां तुम चल रहे थे? क्या बदला ही एकमात्र उत्तर था? या तुम्हारे अंदर कहीं ये डर था कि अगर प्यार आ गया तो तुम कमजोर पड़ जाओगे? डर नहीं कृष्ण, डर तब होता है जब किसी चीज की आशा हो, और मेरी दुनिया में आशा की मिट्टी पहले ही दफन हो चुकी थी। गांधारी ने खुद चुना था वो महल जिसकी दीवारें उसके पिता और उसके भाइयों की लाशों पर बनी थी। उसका सन्नाटा ही मेरे लिए सबसे बड़ा जवाब था। कभी कभी सन्नाटा भी चीखता है शकुनी। तुमने उसकी खामोशी को समर्थन समझा, लेकिन शायद वो शर्म थी।
एक बहन की जो तुम्हारे बदले की कीमत अपने पुत्रों से चुका रही थी। और तुम्हें लगता है कि वो पुत्र राज्य के लायक थे? अहंकार में डूबे, अधर्म में फलते कौरव तो सिर्फ एक बीज थे जिसे मैंने पानी दिया था। आग मैंने लगाई, पर लकड़ी उन्होंने खुद बना ली थी। आग लगाने वाले हमेशा यही कहते हैं, लकड़ी तो पहले से सूख चुकी थी। तुम्हारा बदला सिर्फ कौरवों से नहीं था, तुम्हारा विरोध तो उस पूरी व्यवस्था से था जिसे तुम ढोंग के रूप में देखते हो। व्यवस्था जिसने मेरे पिता को भूख से मारा, मेरे भाइयों को सड़ने दिया, क्या वही था तुम्हारा न्याय? और तुमने जो किया वो क्या किसी शास्त्र के अनुसार था? शास्त्रों की मर्यादा कभी पाठों में नहीं होती शकुनी, वो तो समय के अनुरूप ढलती है। बस यही फर्क है कृष्ण। तुम लीला करते हो और मुझे कपटी कहकर ठुकरा देते हो। तुम्हारे छल को लोग प्रसंग कहते हैं और मेरे दर्द को पाप। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में बांसुरी थी और मेरे हाथ में पासे। नहीं शकुनी, फर्क सिर्फ इरादे में था। मैंने झूठ बुलवाया क्योंकि उस झूठ के पीछे एक बड़ा सत्य छुपा था, और तुमने सत्य को ही जमीन में गाड़ दिया ताकि उसकी मिट्टी से अपनी शतरंज बना सके। एक ऐसी शतरंज जहां तुम कभी राजा नहीं थे, सिर्फ एक परछाई। परछाई ही सही वासुदेव, पर मेरी छाया इतनी गहरी थी कि हस्तिनापुर की दीवारें कांप उठी थी। मैं राजा तो नहीं था, लेकिन हर राजा के कान में जो शब्द गया वो मेरे ही होठों से निकला था। और अंत में वही चेहरा सबसे ज्यादा किलर रह गया। गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और तुमने अपने दिल पर। जिस दिन तुमने बदले को गले लगाया, उसी दिन प्यार ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। और शायद उसी दिन मैं एक इंसान से कहानी बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दों पे विचार। लिव इन रिलेशनशिप मेरे हिसाब से समाज से ज्यादा संबंध का सत्य मायने रखता है। समझौतों से बचना, पति का पत्नी पे हाथ उठाना मेरे हिसाब से अधर्म का बड़ा रूप है। प्रेम कभी पीड़ित नहीं करता। जो हाथ प्रेम से नहीं उठ सके वो सम्मान के लायक नहीं। सोशल मीडिया का दौर में सच वो है जो हृदय से बोला जाए। सच वही है जो सबसे ज्यादा बेचा जा सके। इक्वालिटी मेरे हिसाब से स्त्री और पुरुष दोनों के हित के लिए है। समानता में ही धर्म जीवित है। अधिकार का खेल है, जो चतुर हो वो ही जीतेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष। प्यार सिर्फ एक बार होता है। प्रेम तो अनंत है, एक जन्म से बंधा नहीं। हर वक्त हर इंसान एक नई चाल सीखता है, प्रेम भी। पैसा इंसान को बदल देता है। पैसा सिर्फ एक दर्पण है, असली रूप तो मन का ही है। पैसा बदलता नहीं, बस असली चेहरा खोल देता है। मॉडर्न शादियों का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से समर्पण और सम्मान के बिना कोई भी बंधन अधूरा है। शादी सिर्फ तभी टिकती है जब दोनों अपना फायदा समझ के चल रहे हों। प्यार में धोखा मेरे हिसाब से जो आशा लगाता है उसको धोखा लगता है। प्रेम में छोड़ना भी करुणा है। धोखा सिर्फ उनको लगता है जो सामने वाले का खेल नहीं समझ पाते। पेरेंट्स के खिलाफ शादी करना। अगर प्रेम सत्य है तो रिश्ते समय के साथ खुद मान जाते हैं। जिंदगी अपनी है, खेल खुद के नियम से खेलो। करियर वर्सेस मैरिज मेरे हिसाब से जो अपना कर्तव्य खोज ले उसके लिए दोनों ही एक राह के दो मिले हुए किनारे हैं। करियर तुम्हारी जीत है, शादी तुम्हारा रिस्क। डाइवोर्स मेरे हिसाब से कभी कभी टूटना भी जीवन के लिए जरूरी होता है। एक और हकीकत जो लोग मानते नहीं जब तक मजबूर ना हो। फ्रेंडशिप विद एक्स मेरे हिसाब से जो मन शुद्ध है उसके लिए दोस्ती कभी भ्रम नहीं होती। ये एक ऐसा शतरंज है जिसमें चाल पहले ही चल दी जा चुकी है। ऑनलाइन डेटिंग मेरे हिसाब से ये भी एक यात्रा है प्रेम को पाने की। यहाँ इंसान अपना असली चेहरा दिखाता ही नहीं, सिर्फ जो बिकता है वही दिखाता है। जेलसी इन रिलेशनशिप मेरे हिसाब से ईर्ष्या प्रेम की कमजोरी नहीं, सामने वाले की इनसिक्योरिटी का प्रमाण है। ईर्ष्या एक सिग्नल है कि कुछ कहीं गलत हो रहा है। ट्रू सक्सेस मेरे हिसाब से जो अपने कर्तव्य को बिना अहंकार के पूरा करे वही सफल है। सफलता का असली मजा तब आता है जब तुम चुपचाप से जीतो और सबको पता भी ना चले कि कैसे। कृष्ण, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, लेकिन युद्ध में तुमने हर कदम पर चालें चली, सब कुछ सोच समझ कर किया और अंत में नतीजा अपने हिसाब से बदला। भीष्म को हराने के लिए शिखंडी का सहारा लिया, द्रोण को हराने के लिए झूठ बोला। क्या यही था तुम्हारा निष्काम कर्म? क्या ये दोहरा व्यवहार नहीं है? गांधार नरेश, तुम्हारा सवाल सही है, पर हर बात को समय और स्थिति के हिसाब से देखा जाता है। निष्काम कर्म का मतलब होता है अपना काम ईमानदारी से करो, बिना इस सोच के कि अंजाम क्या होगा। युद्ध में हमारा फर्ज था धर्म को बचाना,
जो कुछ भी किया तो इसी काम को पूरा करने के लिए किया। तो फिर तुमने झूठ, छल और समझौते क्यों किए? अगर सब कुछ इतना ही साफ था तो भीष्म के सामने खुद क्यों नहीं जाके लड़े? शिखंडी का पर्दा क्यों बनाया? और द्रोण से ये झूठ क्यों बोला कि उनका बेटा मारा गया? भीष्म ने खुद कहा था कि वे किसी महिला या उस जैसे किसी के खिलाफ शस्त्र नहीं उठाएंगे। हमने उनके उस वादे का ही उपयोग किया। और द्रोण, उनके साथ समस्या ये थी कि जब तक उन्हें अपने पुत्र की चिंता थी वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। अगर उनका धनुष नीचे रखवाना था तो उन्हें तोड़ना नहीं, उनका मन तोड़ना जरूरी था। मन तोड़ना या झूठ बोलना, बात तो एक ही है। तुमने भी वैसी ही चालें चली जैसी मैंने, पर फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे छल को धर्म का नाम दिया गया और मेरे छल को अधर्म का नाम। तुम्हारे लिए हर काम पवित्र और मेरे लिए सब पाप। नहीं शकुनी, फर्क है। तुम्हारे इरादों में जहर था और मेरे कर्मों में समझ। तुमने सिर्फ अपने दुख का बदला लिया और मैंने सबके हित का रास्ता चुना। तुमने लोगों को मूर्ख बनाया और मैंने उनको मार्ग दिखाया। कर्मों का असली रूप उनकी सोच से होता है। सोच की बात तो सब करते हैं कृष्ण, लेकिन तुमने भी तो युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया, भीम से नियम तोड़वाया और हाँ, अर्जुन से अपने पिता तुल्य भीष्म पर तीर चलवा दिया। तो क्या ये सब तुम्हारे साफ सोच के अंतर्गत आता है? कई बार नियमों से बड़ा होता है उसका उद्देश्य। जब नियम खुद अन्याय बन जाए तो उनका पालन करना गलत होता है। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे लोगों ने गलत पक्ष का साथ दिया। अगर उन्हें रोका नहीं जाता तो धर्म की हार होती। निष्काम कर्म का ये मतलब नहीं है शकुनी कि आग बंद करके कुछ भी करते रहो। उसका मतलब ये है कि सच के लिए सही कदम उठाओ। वाह मुरलीधर वाह, हर बात को इतना घुमा के बोलते हो कि झूठ भी सच लगने लगे। तो क्या तुम अपनी लीला सिर्फ तब दिखाते हो जब तुम्हारा पक्ष जीत रहा हो? यदि पांडवों का पक्ष अधर्मी होता तो मैं उसका भी विरोध करता। जीत या हार मेरे लिए उतनी मायने नहीं रखती जितनी की नीति। महाभारत का युद्ध किसी व्यक्ति के जीतने के लिए नहीं था, वो तो सच और धर्म की रक्षा के लिए था। अगर ये सच था तो तुम खुद जाके क्यों नहीं लड़े? क्यों दूसरों को मूर्ख बनाकर अपने इरादे पूरे करवाए? क्योंकि मेरा काम था मार्ग दिखाना, हाथ में शस्त्र लेना नहीं। मैं रथ के पीछे था, युद्ध के बीच नहीं। अगर मैं स्वयं लड़ता तो ये धर्म युद्ध नहीं, एक तरफ से भगवान का प्रदर्शन बन जाता। हर किसी का अपना काम होता है शकुनी, और मैंने अपना निभाया। लेकिन तुमने हर कदम पर सब कुछ अपने नियंत्रण में रखा, जैसे तुमने सबका किरदार लिखा हो और सबसे बस एक ड्रामा करवा रहे हो। तो फिर दूसरों की मर्जी का क्या? मैं सिर्फ रास्ता बताता हूँ, चलते लोग खुद है। अर्जुन ने धनुष उठाया क्योंकि उसने समझा कि वही सही है। युधिष्ठिर ने झूठ बोला, लेकिन बहुत सोच समझ कर। मैंने उन्हें मजबूर नहीं किया, मैंने सिर्फ उनका विश्वास मजबूत किया। अच्छा, तो तुम कहते हो कि सबने अपनी मर्जी से किया और तुम बस एक सलाहकार थे, मान लिया। पर कृष्ण, समझाने का जो तरीका तुम अपनाते हो वो बड़ा ही विचित्र होता है, क्योंकि तुम अपने शब्दों को बड़े ही चतुराई से चुनते हो कि सामने वाले को मानना ही पड़े। शकुनी, चतुराई तो सबकी अपनी अपनी होती है। मैं तो बस धर्म के लिए सही बात बताता हूँ। मानना न मानना सबके हाथ में ही होता है। अच्छा, तुम बहुत धर्म की बातें करते हो, पर एक बात बताओ कि अगर तुम ही सबसे बड़े हो और तुमने ही सबको बताया है कि धर्म क्या होता है, तब तो सब एक तरफा हो गया, क्योंकि तुम हर बार कहोगे कि तुम सही और सब गलत। मेरे लिए सबसे बड़ा होने से ज्यादा अहमियत धर्म की निष्ठा की है। धर्म की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि सच्चाई के बिना अंत नहीं होता। धर्म के लिए किसी खास इरादे में पड़ना मेरा स्वभाव नहीं। जो भी किया वो सबके हित में था, और सच वही है जो समय के साथ खुद साबित हो जाता है। वाह वाह मुरलीधर वाह, आप तो सच के पहाड़ निकले। तो ये मान लिया कि आपका सच ही ईश्वर का सच है, बाकियों के लिए क्या रह गया फिर? क्या उन्हें बस अंधेरे में भटकते रहना है? आपके कहे मुताबिक हम सब एक त्रुटिपूर्ण इंसान हैं और आप हर बार सही, कोई दूसरा सच हो नहीं सकता क्या आपके अलावा? नहीं शकुनी, मेरे इरादे साफ है। सच्चाई तो वो दीपक है जो दूर अंधेरे में भी जल कर रास्ता दिखाता है। मैं किसी को अंधेरे में भटकने नहीं देता और किसी का प्रकाश छीनता भी नहीं। हर व्यक्ति को अपनी सोच में उन्नति करनी पड़ती है, और जब राह अंधेरी हो तो मैं मार्ग दिखाता हूँ। तो तुम्हें खुद रोशनी देनी है पर हमें सचेत रहना है, ये बड़ा इंसाफ है। वाह, ईश्वर के दोस्त निकले तुम तो। अच्छा, बस इतना बता दो कि क्या तुम्हारा ही मार्ग अंतिम मार्ग है और बाकी सब के विचार तुच्छ? तुम्हारे सच को चुनौती देना पाप है क्या? तुम्हारे जैसे बुद्धिमान ही हम सबको सबक सिखाएंगे। गांधार नरेश, सच्चाई हर किसी के पास है, बस उसे पहचानना होता है। मैं किसी को दोषी साबित नहीं करता, मैं तो बस कहता हूँ कि अपने कर्मों में सच का स्वागत करो। तुम जो कहते हो उसमें दर्पण की झलक है। मैं हर किसी को मार्ग चुनने की आजादी देता और उसे सही रास्ते पर प्रोत्साहित करता। मेरे सवाल कौन सुना ना करो वासुदेव, मुझे बताओ, क्या तुम्हारा सच ही सच है
और अगर कोई दूसरा अलग सोच रखे तो क्या वो गलत है? सच एक ही होता है शकुनी, लेकिन हर किसी की नजर अलग होती है। जिस रास्ते में प्यार हो, न्याय हो और मर्यादा हो, वही रास्ता सही होता है। हम सब एक पेड़ की तरह हैं, अलग अलग शाखाएं पर जड़ एक ही है। अच्छा, तो तुम अब चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह सोचूं? नहीं तो समझा जाएगा कि मैं अंधेरे में हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कर्म ही सब कुछ ठीक कर देगा? शकुनी, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी सोच अंतिम है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे कर्मों का इरादा साफ होना चाहिए। जैसे एक नदी कई रास्तों से बह सकती है, लेकिन पानी उसी एक जरिए से आता है। अपनी सोच सब रख सकते हैं, लेकिन अगर कर्म झूठ, डर और नफरत से भरे हो तो सच्चाई देखना मुश्किल हो जाता है। दया और संतुलन में ही सच का मूल है। अच्छा, और अगर दो लोग दोनों ही दयालु हो लेकिन सोच अलग हो, तो असली सच कौन तय करेगा? सच अपने आप सामने आ जाता है शकुनी। हमारे कर्म ही फैसला करते हैं। जो इंसान दया और संतुलन के साथ जीता है, वही सच के सबसे ज्यादा करीब होता है।